मेरे को आजकल मैसेजेस बहुत आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि ये वाइब्रेशन का कुछ बता दो यार, वाइब्रेशन कितनी हो रही है नहीं हो रही है। और जो 820 mm की सीट हम लोगों ने लगाई थी उसका एक अलग अपडेट मैं देना चाहता हूँ। मैंने टेल्ड आईडी लगाया, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि टेल्ड आईडी के साथ आपको तो गाइस एक्चुअली सीन ये है कि ये पार्ट नीचे जाएगा, इसके ऊपर नंबर प्लेट रहती है, बाइक का लुक होगा ऐसे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज KTM का कुछ काम करने जा रहा हूँ तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं। वैसे काम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो काम मैं करवाने वाला हूँ वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में काम आ सकता है, तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ काम आ जाए। मतलब कितना काम हो रहा है देखा। तो चीज़ जो मैं लगाने जा रहा हूँ वो है GPS माउंट। नॉर्मल चीज़ है, सब लगाते हैं अपनी अपनी बाइक में, लेकिन अपनी जो KTM है ना वो इतनी बिजी है ना, मतलब इतना हैंडल जो इसका इतना बिजी है ना कि जगह नहीं मिलता है कहीं पे। ये देखो इतनी छोटी छोटी चीज़ें जगह है कि वो माउंट नहीं हो सकता। मतलब जो भी मोबाइल माउंट या कुछ भी आपको लगाना है तो वो आप माउंट नहीं कर सकते हो, मतलब इतना बहुत कंजस्टेड स्पेस दिया हुआ है। तो मैंने कुछ ढूंढा है और हमें वो मिल गया है, हमारे पास वो आ चुका है, तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। लेकिन एक माइनस पॉइंट ये है कि अगर मैं वो लगाऊंगा ना तो मेरे को ये जितना तामझाम मैंने आगे लगाया हुआ है हेडलाइट के ऊपर, मतलब ये फॉग लैम्प्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो माउंट लगने वाला है वो यहाँ लगेगा। तो समझ गए, मतलब जैसे एडवेंचर 390 पे लगता है डिस्प्ले के ऊपर माउंट, तो उसके ऊपर डिस्प्ले, तो वैसे अपना माउंट भी डिस्प्ले के ऊपर लगेगा। तो अपना जो मोबाइल होगा या आप जो भी कोई डिवाइस लगाओगे वो डिस्प्ले के ऊपर, मतलब दो डिस्प्ले हो जाएंगे आपके। मेरे को आजकल मैसेजेस बहुत आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि ये वाइब्रेशन का कुछ बता दो यार, वाइब्रेशन कितनी हो रही है नहीं हो रही है। आज सुबह जब मैं कोल्ड स्टार्ट कर रहा था ना तो लिटरली मेरा ये जो लीवर है ये वाला थोड़ा प्ले आ गया उसमें, लेकिन वो पूरा मतलब काँप रहा था लीवर मेरा सिर्फ कोल्ड स्टार्ट में। और अभी फ़िलहाल ये थोड़ा ढीला हो गया है तो ये मिरर भी पूरा वाइब्रेट कर रहा है, मतलब पीछे का फिर विज़न गायब हो जाता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही मिरर में वाइब्रेट होता है, जो स्टॉक मिरर लगाता हूँ ना उसमें भी बहुत वाइब्रेशन होता है। मेरे को पता नहीं, मेरे को राइट साइड में ज़्यादा वाइब्रेशन आते हैं, मतलब राइट साइड कंपेयर टू लेफ़्ट साइड बहुत वाइब्रेशन होते हैं मिरर्स में। आप लोगों को भी ऐसा होता है क्या? मैं वो कमेंट में बताओ, ताकि मुझे पता चले कि ये सिर्फ मेरी बाइक में ये सीन है या सबकी बाइक में ऐसा सीन है, तो अपन सब मिलके कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे। हाय, तो एक टाइप की मिक्स फीलिंग ही समझ लो, मतलब खुशी भी है कि अपने में GPS माउंट का टोटली मतलब जुगाड़ बैठ गया, लेकिन यार फिर वो फॉग लैम्प्स हट जाएंगे तो उसका दुख भी है, क्योंकि इसके लिए और कोई जगह नहीं है फॉग लैम्प्स की। अब उसके लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, कुछ नया सोच के बनाना पड़ेगा, या जो आफ्टर मार्केट गार्ड्स है मतलब क्रैश गार्ड्स उसके ऊपर फॉग लैम्प को बिठाना पड़ेगा। लेकिन यार वो फिर बहुत ही टूरिंग, मतलब एकदम टूरिंग वाली बाइक का लुक देगी। और मुझे बाइक को है ना, मतलब जितना हो सके उतना नेकेड रखने का मतलब शौक है इसको, तो इसीलिए देखते हैं। अभी ये फॉग लैम्प का फिर उस हेडलाइट के नीचे फिट करने को ट्राई करूँगा, या फिर क्या कर सकता हूँ देखता हूँ मैं। पहले ये GPS माउंट बिठा दूँ मैं, कैसे फिट होता है क्या होता है। अगर आप लोगों को लुक पसंद आता है तो आप लोग भी लगा लो, लिंक विंक सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन पहले देखने दो ये यूज़फुल है या नहीं। मतलब फिर वो वाइब्रेशन हो रहा है मोबाइल, या फिर वो जो GPS माउंट लगा रहे हैं वो वाइब्रेट हो रहा है, सही से फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, लेट्स सी। और जो 820 mm की सीट हम लोगों ने लगाई थी उसका एक अलग अपडेट मैं देना चाहता हूँ कि वो जो नीचे गैप रह रहा था वो गैप एक्चुअली सीट का कोई डिफेक्ट नहीं है। उसके नीचे जो वो ऑरेंज कलर का फाइबर पार्ट होता है वो लगता है, जो फॉरेन की बाइक में लॉन्च हो चुका था लेकिन अपने इंडिया में नहीं था, अब मिल रहा है। तो अब वो भी मंगा के मैं लगा के आपको वीडियो में दिखा दूँगा उसी पे। तो फिर फॉग लैम्प निकालने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, है ना, ये दोनों पे लग जाएगा। सही है, चलो बहुत अच्छा हो गया। तो गाइस देखो ये है कंपनी का नाम स्किड, और स्किड का ही मैंने मेरे ख्याल से पीछे का टेल लाइट भी बिठाया था, तो वो भी टेल आईडी बिठाया था, तो वो भी अच्छा ही था। तो ये लगेगा ऐसे 2 बोल्ट्स पे। तो जब तक भाई अपने चाय पी रहे तब तक गाड़ी का लुक देख लो। मैंने टेल आईडी लगाया, लेकिन
ये चीज़ याद रखना कि टेल टाइडी के साथ आपको टायर हगर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि टेल टाइडी लगाने के बाद भी है ना ये सब बिगड़ा था और मेरा पूरा रेनकोट भी कीचड़ कीचड़ हुआ था। तो टायर हगर लगाओ और उसका एंगल ऐसा ही रखना ताकि आपके ऊपर पानी ना आए और सामने वाले के ऊपर भी इतना ना आए। अभी फ़िलहाल लुक ये है। तो ये जो 2 सिंग मैंने लगाए थे डेविल वाले, ये दोनों ये अभी निकल जाएंगे। तो अभी आगे से जीपीएस माउंट आ जाएगा, पूरा स्विंग हट जाएंगे। ये एलन की बोल्ट उस पर लगाएंगे, लगेगा है ना, तो थोड़ा फिट रहेगा ना, बेटर रहेगा। वो थोड़ा उसने बोल्ट सही नहीं दिया। तो गाइस मेरे को लगा कि ये सब निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैं ग्रैंड रोड आया था, लेकिन चलो ये तो अपनी दोस्ती है। तो इन्होंने बताया कि इसी के ऊपर लग जाएगा। मैंने एक्चुअली ध्यान से देखा नहीं कि कहाँ पे क्या लगने वाला है, वो पैकेट में से लाके मैंने सीधा यहाँ पे प्लेस कर दिया। आप लोग घर पे ही लगा सकते हो। ये बस ऐसे बिठाना है। जो मुंबई से जिनको पता नहीं है कैसे लगाना है, आप यहाँ पे आके लगा लो। जिनको आता है घर पे लगा लो। ये इसके ऊपर तो नहीं होएगा ना, टच हो रहा है, टच हो रहा है। वाइब्रेशन से खाली वो स्क्रैच ना दे। मैं तो सोच रहा हूँ कुछ रबर वबर डाल दूँ क्या पहले उसके बीच में, है ना। देखना कुछ मटेरियल रहेगा तो वो डाल दे ताकि डिस्प्ले ख़राब ना हो जाए। ये चीज़ याद रखना गाइस, मतलब डायरेक्ट मत लगाना, कुछ रखना नीचे ऐसा ही, मतलब ऐसा कोई चीज़ है। देखो एकदम सॉफ्ट मटेरियल है ये चिपका दो, ठीक है। तो गाइस एक्चुअली सीन ये है कि ये पार्ट नीचे जाएगा, इसके ऊपर नंबर प्लेट रहती है और ये पार्ट यहाँ पे लगेगा, लेकिन अभी ये जाना चाहिए। हट रहा है क्या? चलो नसीब हो रहा है। फॉगलैम्प की सेटिंग ना हो जाए तो चल सेट कर लेंगे वो तो। लेकिन ये बेटर है क्या? फिर ये बाहर आएगा ना, नहीं बैठेगा। एडजस्ट कर लेंगे। क्या है हो रहा है ना, ये नीचे ना फॉगलैम्प की पट्टी। हाँ वो फॉगलैम्प की पट्टी अटका रही है ना उसको। थोड़ा सा फॉगलैम्प आगे होता ना, वो मेरे ख्याल से पट्टी के ऊपर ही उसको थोड़ा क्रॉस कर सकते हैं अपन। क्रॉस कर दूँगा। तो इसका अब कुछ काम नहीं है। बनाया तो बहुत अच्छा है उन्होंने कि नंबर प्लेट उसके ऊपर बैठ सके, ताकि ये सब तामझाम जो है ना ये इससे छुप। हो गया, इजी था गाइस, मतलब खाली 2 नट बिठाना है। हम लोग उल्टा सुल्टा कर रहे थे, अब शॉर्ट हो गया। तो अभी बाइक चलाते वक्त कोई भी लुक है ना अपना जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बस खाली एक माउंट दिखा रहा है जिसके ऊपर आपका मोबाइल आ जाएगा। तो मोबाइल लगेगा ऐसे, बाइक का लुक होगा ऐसे। संभालना, वो नीचे अंदर की पट्टी में लगा हुआ है। हो गया सर, अच्छा कर लिया, अंदर कर लिया वापस, सही है। गाइस ये देखो लुक अभी ऐसा हो गया। अभी इसके ऊपर आप मोबाइल माउंट लगाओ, जो लगाना लगाओ, बिंदास। तो गाइस ये देखो लुक कैसा लग रहा है अभी इसका, मस्त स्टर्डी है, मतलब ओह हा, बिल्कुल नहीं हिलने वाला। मज़ा आ गया, मतलब मेरे फॉग लैम्प्स नहीं हटे, तो ये बात बहुत अच्छी हो गई। फॉग लैम्प्स के फॉग लैम्प्स रह गए और मोबाइल माउंट भी आ गया। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आप लोगों के लिए।
सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी और कुछ बताना था कैसे क्या लगाना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी अगर मैं करता हूँ तो मैं सोचा कि करके आप लोगों को दिखा ही दूँ, क्योंकि फिर वो अगर आप पूछोगे कैसे किया फिर वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, इसीलिए वीडियो में देख लो। अब यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती है, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, जो दिखाना था वो दिखा चुका। तो गाइस अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नए हो तो आप लोग, और कमेंट में बताओ आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई या नहीं आई, या इससे अच्छा आइडिया है या आपके पास इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट है। अगर है तो मुझे बताओ तो मैं भी उसको यूटिलाइज़ करूँ यार, आप लोग अपने आप में मत रखो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए से बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।